कभी भी अपने एनिमल को एक बार में ज़्यादा दाना ना दें। कभी भी अपने आसपास शादी ब्याह होता है, शादी समारोह वगैरह होता है, तो वहाँ पर जो बचा हुआ खाना होता है उसको बहुत सोच समझ के दें। कई बार एनिमल खुला हुआ होता है और वो इस तरह के बचे हुए खाने को खा लेता है, तो इसका बेहद ज़्यादा ध्यान रखें। दोस्तों, मैनी ग्रीटिंग्स फ्रॉम वेट फॉर पेट। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट एंगोर्समेंट। मतलब कि अगर कोई गाय या भैंस, उसके फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जैसे कि आपने उसको ज़्यादा आटा खिला दिया या ज़्यादा दाना खिला दिया, ज़्यादा गेहूँ खिला दिया, ज़्यादा मक्का खिला दी, ज़्यादा बारले खिला दिया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एनिमल को एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट एंगोर्समेंट। इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि रूमिनल एसिडोसिस। रूमिन के अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो हम बात करेंगे इस पर डिटेल में। आखिर कार्बोहाइड्रेट एंगोर्समेंट क्या है? जैसे मैंने बताया कि अगर ज़्यादा अमाउंट में दाना या कार्बोहाइड्रेट या आटा चावल, कई बार क्या होता है कि आस पड़ोस में शादियाँ होती हैं तो वहाँ पूड़ियाँ वगैरह बच जाती हैं तो एनिमल उनको खा लेता है। आप चावल बच जाते हैं तो आप उनको खिलाते हैं, हलवा वगैरह बनता है हम उनको खिला देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एनिमल उनको खा तो लेता है, लेकिन उसका जो डाइजेशन होता है बहुत तेज़ी से होता है। और डाइजेशन जब इतना तेज़ी से होता है कि उसकी वजह से जो स्टमक होता है, जिसको र्यूमन बोलते हैं, उस र्यूमन के अंदर एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। जब एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो जो नॉर्मली एसिड र्यूमन की दीवार से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता रहता है और एक बफरिंग सिस्टम काम करता रहता है, जिससे कि र्यूमन के अंदर जो पीएच होती है वो 6 to 7 जो नॉर्मल होती है वो मेंटेन रहती है। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन होती है, ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खा लेने के बाद र्यूमन की जो पीएच होती है वो 5, 5.5 इसके आसपास आ जाती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो र्यूमन की दीवार होती है अंदर की, उसमें जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उसमें इरिटेशन होनी शुरू होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एनिमल जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। एसिड का अमाउंट र्यूमन के अंदर बढ़ता चला जाता है और र्यूमन के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू होता चला जाता है। एनिमल को बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एसिड जो बन रहा है वो ब्लड में भी जाता है, धीरे धीरे वो पूरे बॉडी में फैल जाता है और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अब ऐसी कंडीशन में सिम्टम किस तरह के आ सकते हैं? देखिए, सिम्टम ये आ सकते हैं कि एनिमल को फीवर हो सकता है, फीवर नहीं भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो ऐसी कंडीशन में फीवर बहुत तेज़ 106 तक चला जाता है। डायरिया लग सकता है, एनिमल को एटेक्सिया होगा। एटेक्सिया मतलब कि उसको चलने में दिक्कत होगी, चलेगा गिर जाएगा, चलेगा गिर जाएगा, ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा, पीछे के पैरों पे बैलेंस नहीं बना पाएगा। इसके साथ साथ जो है कई बार बहुत टिपिकल साइन मैं बता रहा हूँ कि एनिमल जो है इस तरह की कंडीशन में चुपचाप खड़ा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल बिना हिले डुले एनिमल जो है वो खड़ा हुआ है। तो ये एक टिपिकल साइन है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके एनिमल्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, शायद उसने कुछ इस तरह का कार्बोहाइड्रेट या रोटी चावल दाल बहुत ज़्यादा अमाउंट में या आटा वगैरह इस तरह का कुछ खा लिया। अच्छा, इस तरह की सिम्टम आएंगे। एनिमल खाना पीना छोड़ देता है। जब एनिमल खाना पीना छोड़ देता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उसको अपने तरीके से इलाज करने की कोशिश करते हैं। घर में धनिया वनिया ये वो जो भी आप काला नमक वगैरह वगैरह ये सब मिला के उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेन प्रॉब्लम क्या होती है इसके अंदर? मेन प्रॉब्लम ये होती है कि चूँकि एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और एसिड जो है वो ब्लड में जाता है, तो उसकी वजह से एक टर्म बोल रहा हूँ जो वेटनरी टर्म है, एसिडीनीमिया हो जाता है। और इस एसिडीनीमिया को ख़त्म करने के लिए हमें एल्कलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमें कुछ ऐसा ब्लड के अंदर चढ़ाना होगा जिससे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। तो उसके लिए करना क्या होता है, तो मैं जब ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, हमें जो है शुरुआत में जैसे ही आपको पता लगता है कि एनिमल ने इस तरह की कोई चीज़ खाई है, तो आपको शुरू के आधे घंटे के अंदर अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का 5% सॉल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट का 5% सॉल्यूशन, अगर एनिमल 450 kg का है तो 5 लीटर सॉल्यूशन आपको वो धीरे धीरे करके आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से उसकी नस में वो चढ़ा देना है। उसके बाद 6 से 12 घंटे के बाद आपको क्या करना है कि आपको 1.3% सॉल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट का, कितना 1.3% सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे इंटालाइट है, आरएल है,
NS है, इस तरह का कोई भी जो है सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है आसपास, तो आप उसको 450 केजी का अगर एनिमल है तो 60 लीटर आप चढ़ा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 6 से 12 घंटे के बाद आपको करना क्या है, 1.3% सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का, या फिर सेलाइन, या फिर रिंगल लैक्टेट, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड जो मार्केट में उपलब्ध है, इंटालाइट जैसे, या कुछ भी इस तरह का, तो आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल सलाइन चढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन 1.3% चढ़ा रहे हैं, तो आपको करना होगा कि उसको सलाइन में मिक्स करके, सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन को सलाइन में मिक्स करके, या सलाइन 60 लीटर तक आप जो है 450 केजी एनिमल पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो एसिड बना हुआ है ब्लड के अंदर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एनिमल को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको मल्टीविटामिन उसमें चढ़ाना है। मल्टीविटामिन मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कॉन्सिप्लेक्स है, हाईवीट है, ट्राइबीवेट है, इस तरह के जो भी मल्टीविटामिन आपके पास उपलब्ध है वो आप जो है लगभग एक बड़े एनिमल में 10 से 12 ml वो IV आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ब्यूटाफॉस्फोन और B12 का कॉम्बिनेशन उसमें दे सकते हैं। साथ में आपको प्रोकेन पेनिसिलिन आपको देना चाहिए। प्रोकेन पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब र्यूमन की अंदर की दीवार जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर जो है एब्सेस बनने के चांसेस होंगे, वहाँ पर जो है पस पड़ने के चांसेस होंगे, और ऐसी कंडीशन में लीवर और आसपास के जो भी ऑर्गन हैं उनमें भी पस पड़ने के चांसेस होते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमें प्रोकेन पेनिसिलिन 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से आप एनिमल में इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी एनिमल में कार्बोहाइड्रेट एंगोर्जमेंट होता है या फिर र्यूमिनल एसिडोसिस होती है इसकी वजह से, तो ऐसी कंडीशन में 5 से नीचे या 5 के आसपास pH अगर पहुंच जाता है र्यूमन फ्लूइड का, तो आप जो लिटमस पेपर होता है वो र्यूमन फ्लूइड निकाल के उसमें डिप करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो है pH कितना है। अगर 5 या 5.5 के आसपास आता है तो इसका मतलब यह है कि पशु की स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। कई बार पशु इससे बच जाता है इलाज करने के बाद, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है तो पता लगा कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो 15 दिन के बाद वो एबॉर्ट कर गया। कई बार ऐसा होता है कि एनिमल आपको लगता है कि बच गया है, लेकिन लीवर में एब्सेस डेवलप हो जाता है और वो एब्सेस की वजह से एनिमल को बाद में परेशानियां आती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें आने वाले कई दिन तक, कम से कम 5 दिन तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तो करना ही है। इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है उसको भी आपको पूरा करना है, और एसिडीनीमिया की, एसिडोसिस की जो कंडीशन है उसको भी होने से रोकना है। आज बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।